आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले ही नजर डालेंगे अहम खबरों पर। SIR सिर्फ वोट डालने का नहीं बल्कि शहरियत बरकरार रखने का मसला है। मगरबी बंगाल और आसाम के इंतखाबी नताइज के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना आज़मीन हज के चौथे काफिले की रवानगी। ताहाल 1720 आज़मीन मक्के मुकरमा पहुँच गए। करीमनगर ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती की वारदात पर BRS लीडर्स के इल्जामात मुस्तरद। रियासती वजीर A लक्ष्मण ने कहा कि BRS लीडर्स गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जूपल्ली और प्रगति नगर में वाक़े फर्नीचर की दुकानों में आतिशज़दगी के हादसात। तकरीबन 8 दुकानें आग की नज़र हो गईं। जंगली जानवरों के शिकार में मुलविस टोली गिरफ्तार। टास्क फोर्स गोलकोंडा और महकमे जंगलात की टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 4 एयरगन के साथ दीगर अशिया की जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर A लक्ष्मण ने करीमनगर ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती को लेकर BRS लीडर्स की तरफ से लगाए जा रहे इल्जामात को मुस्तरद किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान A लक्ष्मण ने कहा कि बिहार के रहजनों की शिनाख्त कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब दुकान के मुलाजमीन ने रहजनों के साथ मज़ाहमत की कोशिश की तो उन पर हमला किया गया और फायर किया गया। लक्ष्मण ने कहा कि BRS लीडर्स गैर ज़रूरी इस वारदात को लेकर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि BRS लीडर्स खुद को बादशाह समझ रहे हैं। మామూలు కస్టమర్స్ లాగా గోల్డ్ షాప్ వెళ్ళి ఆ గోల్డ్ షాప్ జరిగిన సంఘటన అంతా మనం అందరం కూడా యావత్ తెలంగాణ యావత్ దేశంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా సోషల్ మీడియా చూడడం లేదు. అత్యంత దురదృష్టకరం. ఉదయం 11 గంటలకు జరగడం, సంఘటన జరిగిన అక్కడ ఉన్న సిబ్బంది ఎవరైతే గోల్డ్ షాప్ లో పనిచేసిన బంగారం షాప్ లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగస్తులు తిరగబడితే ఆ దొంగలపై తిరగబడితే వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి పిస్తోల్ రివాల్వర్స్ అన్ని కూడా డమ్మీ అనుకున్నారు. సందర్భంలో తిరగబడ్డ తర్వాత వారి మీద ఫైర్ చేయడం జరిగింది. వారికి हाइड्रा की जानिब से गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया। रंगारेड्डी ज़िले के तकरीबन 6 मुकामात पर गैर कानूनी पत्थरों की कानकनी के पास कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि वेटरना गोलापल्ली, गोलीडूडी, गंडीपेट मंडल, कोतवाल गुड़ा, शमसाबाद मंडल के पास ये कार्रवाई की गई है। हाइड्रा के मुतालिका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। हाइड्रा ने 6 गैर कानूनी स्टोन क्रैशिंग के यूनिट को मुनहदिम कर दिया। 12 RMSC प्लांट्स को जो गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे थे उन्हें भी हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस गैर कानूनी कानकनी से हुकूमत को गैर मामूली नुकसान हो रहा था। मुकामी लोगों ने कहा है कि क्रैशिंग की वजह से माहौलियाती निज़ाम मुतासिर हो रहा था और हमेशा इलाके में गर्द व गुब्बार देखा जा रहा था। तेलंगाना आज़मीन हज के चौथे काफिले को भी तलबिया की गूंज में पीर की रात विदा किया गया। 430 खुशनसीब आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हुए। चौथे काफिले की रवानगी के साथ ही अब तक 1720 आज़मीन मक्के मुकरमा पहुँच चुके हैं। काफिले को मौलाना मोहम्मद खैरुद्दीन सूफ़ी के अलावा सरनशीन हज कमेटी खुसरो पाशा अफजल बियाबानी और दूसरों ने झंडी दिखाकर विदा किया।
हैदराबाद बाचुपल्ली और प्रगति नगर के दरमियान में वाक़ फर्नीचर की दुकानों में आग लग गई। तकरीबन 8 दुकानें इस आग की जद में आ गई। पीर की रात ये वाक़या पेश आया। आग के बुलंद शोले और धुएं के फैलने की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी देखी गई। 8 दुकानों में रखा हुआ सामान, जिसमें फर्नीचर भी शामिल था, मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर काफ़ी मशक्क़त के बाद इस आग पर काबू पाया, जबकि आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया और मुतल्लिक़ा पुलिस इसकी तहक़ीक़ात कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पीर के दिन एक ड्रामे को लेकर एबीवीपी की तरफ से एहतजाज किया गया। इस वाक़े को लेकर यूनिवर्सिटी तलबा की तरफ से एहतजाज भी किया गया। तलबा ने कहा कि एबीवीपी के कारकुन इश्तियाल अंगेज़ नारे लगा रहे थे। बाज़ तलबा पर मुबैना हमले का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। पुलिस को भी तलब कर लिया गया था और फिर हालात पर काबू पाया गया। जुबली हिल्स के हुदूद में पैसे वाले घर की लड़कियों को फंसाने के रैकेट के सरगना अर्जुन और उसके अफराद ख़ानदान को गिरफ्तार किया गया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक अर्जुन का भाई राजीव, माँ, उसका मामू और दूसरे 4 अफराद इस रैकेट में मुलविस थे। ये टोली इंस्टाग्राम पर ख़ुद को दौलतमंद ज़ाहिर करते हुए पैसे वाले घर की लड़कियों को निशाना बनाया करते थे। लड़कियों को महंगी गाड़ियों में घुमाया जाता था और फिर उन्हें जिनसी तौर पर हिरासा किया जाता और ब्लैकमेल के तौर पर लाखों रुपये हड़प लिए जाते। पुलिस ने इसकी तहकीकात करते हुए इन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। इस टोली के साथ दूसरे रवाबित की भी जांच की जा रही है। खुतबुल्लापुर जोन के सुराम पुलिस स्टेशन के हुदूद से 6 माह की बच्ची का मुबैना अगवा कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक 2 अफराद बाइक पर आए। मल्ला रेड्डी हॉस्पिटल के रूबरू पत्थर की दुकान के सामने जब बच्ची अपने अफराद ख़ानदान के साथ सो रही थी, 6 माह की बच्ची को अपने साथ लेकर फरार हो गए। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। लड़की की तलाश के लिए टीमों को भी मुतहरिक कर दिया गया है। అనుకుంటే రాత్రి యువతలకు కూడా వచ్చి జైలు ఊపితే అవతల నుంచి బైక్ తీసుకుని ఇంకోటి వచ్చిండు. ఆ బైక్ తీసుకొని వచ్చిన ఆయన బైక్ యువతలు ఉన్నోనికి ఇచ్చి వాడు వచ్చి పిల్లలు ఎత్తుకొని బండి మీద కూర్చుంటే వీడు యువతలు ఉన్నోడు బండి నడిపిస్తుండు. ఆ బండి స్టార్ట్ లో పెట్టి నడిపిస్తుండు. వీడు ఎక్కిండు పిల్లని ఎత్తుకొని ఆడి ఫీల్డ్ లో తీసుకోపోయిండు. बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ बिलाल नगर कुत्तापेट के करीब गालिब कॉलोनी में प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पुलिस के मुताबिक किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि आग लगने की वजह का ताहाल पता नहीं चल पाया। महबूबनगर में आज सुबह बैंक्वेट हॉल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक बैंक्वेट हॉल में आग लगते ही फौरी तौर पर लोगों को महफूज तरीके से निकाल लिया गया। इतला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंचा। आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
ظہیرآباد شاہراہ 65 کے پاس ہوئے سڑک حادثے میں مندر کے درشن سے لوٹ رہی گاڑی آگے کھڑی ہوئی لوری سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 2 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں جنہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق چیوڑلہ سے تعلق رکھنے والے 5 افراد مہاراشٹر کی تلجا بھوانی مندر درشن کے لیے گئے ہوئے تھے اور جب وہ واپس ہو رہے تھے یہ حادثہ پیش آیا۔ مہلوکین کی شناخت 16 سالہ روہت اور 26 سالہ مہیش گوڑ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ایم اتیندرا رسائی، کارتک اور نرسملو زخمی بتائے گئے ہیں۔ ان تینوں کو ظہیرآباد کے ایریا ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ ٹاسک فورس گولکنڈہ اور محکمہ جنگلات کی ٹیموں نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے جنگلی جانوروں ہرن، مور، خرگوش اور دیگر جانوروں کے شکار میں ملوث ٹولی کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مظفر حسین، احمد عامر، عبداللہ بن ساحل، سعود بن محمد بلاد، مسعود بن محمد اور کے شیکھر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مظفر حسین عرف گڈو اور اس کے ساتھی شیکھر کی اطلاع پر جنگلی جانوروں کے شکار میں ملوث پائے گئے ہیں۔ شکار کے لیے ایئر گن کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 15 جنوری 2025 کو مظفر نے ایئر گن کے ذریعے مقتل کے جنگلاتی علاقے میں مور کا شکار کیا تھا۔ 18 مارچ 2025 کو مظفر نے جنگلی سور کا شکار کیا تھا۔ اپریل 2025 میں مظفر نے 2 ہرنوں کا بھی شکار کیا تھا۔ مئی 2025 میں بھی مظفر نے ہرنوں کا شکار کیا تھا اور ان جانوروں کے گوشت کو مظفر کے گھر میں فریج میں رکھا گیا تھا۔ 14 جولائی 2025 کو بھی مظفر ہرن کے شکار میں ملوث تھا۔ نومبر 2025 اور 18 فروری 2026 کو بھی مظفر شکار میں ملوث پایا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ ملزمین شکار کی ویڈیو بھی بنایا کرتے تھے۔ پولیس نے مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اس ٹولی کو گرفتار کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ٹاسک فورس اے سرینواس راؤ کی نگرانی میں ان ملزمین کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ان کے قبضے سے 4 ایئر گن، 1 لائسنس یافتہ رائفل، 20 کارتوس، اسکارپیو گاڑی کو بھی ضبط کیا گیا ہے۔ ضبط کی گئی اشیاء کی قیمت 8 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ تلنگانہ عازمین حج کے لیے خوشخبری، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا بڑا فیصلہ۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست کے عازمین حج کو بڑی راحت دیتے ہوئے اہم فیصلہ کیا ہے کہ سینٹرل حج کمیٹی کی جانب سے عازمین حج پر عائد کیے گئے اضافی 10,000 روپے فی عازم کی رقم اب ریاستی حکومت ادا کرے گی۔ ریاستی حکومت کے اس فیصلے سے تلنگانہ کے ہزاروں عازمین حج کو مالی بوجھ سے نجات ملے گی اور ان کے حج سفر میں آسانی پیدا ہوگی۔ حکومت نے کہا ہے کہ عازمین حج کی سہولت اور ان کی عبادات میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ آئے، اس مقصد کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق یہ رقم سینٹرل حج کمیٹی کی جانب سے مقرر کردہ اضافی اخراجات کے تحت لی گئی تھی، جسے اب تلنگانہ حکومت برداشت کرے گی۔ عازمین حج اور مختلف سماجی و مذہبی حلقوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے اقلیتی برادری کے حق میں ایک مثبت اور قابل ستائش قدم قرار دیا ہے۔ یشونت پور میں فصل خریداری بند، کسانوں کی فریاد پر کے ٹی آر کا مارک فیٹ پر سخت سوال، خرید ہوگی یا نہیں صاف بتائیں۔ جنگاؤں اسمبلی حلقے کے یشونت پور گاؤں میں واقع آئی کے پی فصل خریداری مرکز کا کے ٹی آر BRS ورکنگ پریزیڈنٹ پلا راجیشور ریڈی MLA اور ودی راجو روی چندا MP نے اچانک معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران کسانوں نے بتایا کہ گزشتہ 15 دنوں سے فصل کی خریداری بند ہے، جس کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
کسانوں نے شکایت کی ہے کہ وہ بارہا مارکفیڈ کے عہدیداروں اور ضلع کلکٹر سے رجوع کر چکے ہیں مگر ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ کسانوں سے گفتگو کے بعد کے ٹی آر نے فوری طور پر مارکفیڈ ایم ڈی سرینواس ریڈی سے فون پر بات کی اور فصل خریداری کے معاملے میں ریاستی حکومت کے رویے اور مارکفیڈ کی ناکامی پر سخت سوالات اٹھائے۔ کے ٹی آر نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ یا تو فصل خریدنی ہے یا نہیں، یہ بات صاف صاف کسانوں کو بتانی ہوگی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فصل خریداری میں تاخیر بند کی جائے اور کسانوں کو مزید پریشان نہ کیا جائے، بصورت دیگر بی آر ایس اس مسئلے پر سخت موقف اختیار کرے گی۔ راضی بنیز کی دیگر خبروں پر محمد اختر کے ساتھ ایک سرسری نظر ڈالیں گے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مغربی بنگال اور آسام کے انتخابات اور نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایس آئی آر پر سب کی توجہ ہونی چاہیے۔ ایس آئی آر صرف ووٹ ڈالنے کا نہیں بلکہ شہریت کو برقرار رکھنے کا مسئلہ ہے۔ دارالسلام میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ممتا بنرجی اور اسٹالین کے حلقہ جات میں بھی ایس آئی آر ہوا اور دونوں الیکشن ہار گئے۔ صدر مجلس نے مغربی بنگال میں ٹی ایم سی کی شکست پر کہا کہ بنگال سے باہر ممتا بنرجی کو لے کر یہ تاثر ہے کہ وہ لبرل اور سیکولر ہیں، لیکن ممتا بنرجی نے مسلمانوں کو ہمیشہ ووٹ بینک کے طور پر استحصال کیا۔ مسلمانوں کے ساتھ شہری جیسا سلوک نہیں کیا گیا۔ ممتا بنرجی کے انتظامیہ میں بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ممتا بنرجی کی پارٹی کی شکست میں ایس آئی آر بھی ایک اہم وجہ ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ آسام میں بی جے پی پر پھر سے عوام نے اعتماد کیا ہے، جبکہ اسی ہیمنتا بسوا سرما نے 50,000 مسلمانوں کو بے گھر کیا تھا۔ صدر مجلس نے کہا کہ اگر بدرالدین اجمل کی پارٹی کے اور امیدوار انتخاب جیتتے تو آسام میں مسلمانوں کی مضبوط آواز ہوتی۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ نام نہاد سیکولر جماعتیں بی جے پی کو نہیں روک سکتی۔ بنگال میں کیا ٹی ایم سی نے کیا کام؟ یہ کورٹ کو گئے ارے آپ کرنا تھا۔ مہاراشٹر میں جائیے، اورنگ آباد میں دیکھیے، میں 9 تاریخ کو جا رہا ہوں، وہاں پہ کام چل رہا ہے۔ 60 مسلم میجورٹی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، ایڈیشنل اور ایک 2022 ہے جہاں پر 30-40% مسلمان ہیں۔ کیا ہو رہا بھائی؟ پھر اتنا سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز خراب کیوں ہیں وہاں پر؟ 15 سال سے تو سرکار ہے نا، کیا کیا آپ نے؟ نہیں، سطح میں آنا ہے، سطح میں آنا ہے تو آپ کا کیا فائدہ ہو رہا؟ آپ کا فائدہ ہو رہا، مسلمان کا کیا ہو رہا؟ آپ تو ووٹر کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں ان کو؟ پچھلے سال کلکتہ ہائی کورٹ نے 5 لاکھ او بی سی سرٹیفکیٹ کینسل کیا، اس میں 3 لاکھ تو مسلمان کے کاسٹ سرٹیفکیٹ تھے، وہ لاس نہیں ہے مسلمانوں کو۔ تو یہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ یقیناً میری باتوں سے بہت سے لوگ متفق نہیں ہوں گے اور وہی لوگ چودھری بن کر نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی، آپ کی آواز ہوگی، آپ کے لیے لڑنے والا ہوگا، آپ کے آنسو کو کوئی سمجھنے والا ہوگا، آپ کے خوابوں کو پورا کرنے والا۔ آپ تو صرف ووٹ ڈال کے بیٹھ جا رہے۔ ممتا بنرجی نے ایک بار صحیح کہا تھا، دودھل گائے ہے، میں نے دودھ دینے والی گائے، یہی حال ہو گیا۔ ابھی تو یہ سٹیزن شپ کا ٹیسٹ ہو گیا جو نہیں ہے۔ میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا کہ ایس آئی آر کو آپ سٹیزن شپ سے جوڑ کر یہ غلط کر رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہے، کیونکہ منسٹری آف ہوم افیئرس طے کرتی سٹیزن شپ کو، اس کے این پی آر این آر سی کے رولز بھی ہیں، مگر اس کو آپ جوڑ رہے۔ مغربی بنگال کا فالٹا اسمبلی حلقہ جہاں پر الیکشن کو منسوخ کر دیا گیا ہے، وہاں پر ٹی ایم سی کے امیدوار جہانگیر خان کے دفتر پر توڑ پھوڑ کی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹی ایم سی کے کئی کارکنوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ انتخابات کے دوران جن مقامات پر تشدد کے واقعات پیش آئے تھے وہاں پر ٹی ایم سی کارکنوں اور لیڈرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تمل ناڈو میں 108 نشستیں حاصل کرنے والی فلم سٹار وجے کی پارٹی ٹی وی کے
हुकूमत की तश्कील के लिए सरगर्म हो गई है। पार्टी सरबराह विजय ने गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर को मकतूब रवाना करते हुए तश्कील हुकूमत की दावत देने की दरख्वास्त की है। बताया जा रहा है कि विजय ने ईमेल के जरिए गवर्नर से दरख्वास्त की है कि अक्सरियत साबित करने के लिए उन्हें 2 हफ्तों का वक्त दिया जाए। दूसरी जानिब विजय की क़यामगार पार्टी दफ्तर के पास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। विजय आज अपने दफ्तर पहुंचे। दफ्तर में उनका पार्टी लीडर्स और कारकुनों की तरफ से इस्तकबाल किया गया। इम्कान है कि विजय जल्द ही गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं। अक्सरियत साबित करने के लिए टीवी के पार्टी को 8 नशिस्तें दरकार हैं। अभी पार्टी सरबराह विजय ने वाज़ेह नहीं किया है कि वो AIDMK के साथ इत्तेहाद करेंगे या फिर DMK के साथ, लेकिन इसी दौरान तमिलनाडु कांग्रेस के इंचार्ज की तरफ से ये दावा किया गया है कि पार्टी लीडर्स विजय की पार्टी की हिमायत करना चाहते हैं, लेकिन आला कमान इसका फैसला करेगी। केरला में UDF की कामयाबी के बाद वज़ीर आला के ओहदे की दौड़ में शामिल KC वेणुगोपाल ने कहा है कि केरला की आवाम ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत पर एतमाद करते हुए UDF को कामयाब बनाया है। ताहम उन्होंने वज़ीर आला के ओहदे से मुताल्लिक़ सवालात का जवाब नहीं दिया। केरला में कांग्रेस की क़यादत वाला UDF इत्तेहाद को शानदार कामयाबी हासिल हुई है। वज़ीर आला को लेकर क़यास आराइयाँ जारी है। कांग्रेस क़यादत के बाएतमाद KC वेणुगोपाल वज़ीर आला के ओहदे की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में कई मुकामात पर KC वेणुगोपाल की हिमायत में फ्लैक्सेस और पोस्टर्स भी देखे गए हैं। कांग्रेस की क़यादत वाले UDF ने 102 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। मगरबी बंगाल में इंतखाबी नताइज के बाद तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। आसनसोल के बाराबानी इलाके में तृणमूल कांग्रेस ने TCM के 2 पार्टी दफातर पर तोड़ फोड़ की और आग लगा दी। जराये के मुताबिक मुतासरा पार्टी का एक दफ्तर आसनसोल सिटी बस स्टैंड के करीब है, जबकि दूसरा गोधोली मोड़ के करीब है। इल्जाम है कि शरपसंदों ने आग लगाने से पहले दफातर में तोड़ फोड़ की, उससे काफ़ी नुकसान भी हुआ। उन वाक़यात से इलाके में तनाव का माहौल है। TMC लीडर्स ने कहा, इल्ज़ाम लगाया है कि इन हमलों के पीछे BJP का हाथ है। इतलात के मुताबिक सलानपुर थाना इलाके के बाएं किनारे के इलाके में कुछ नामालूम अफराद ने TMC के दफ्तर पर हमला किया। दफ्तर में पहले तोड़ फोड़ की गई और फिर आग लगा दी गई, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। वाक़े की इतला मिलते ही थाना सलानपुर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और हालात को काबू में किया। मज़ीद तशद्दुद को रोकने के लिए इलाके में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा अरकान की BJP में शमूलियत को लेकर आज दिल्ली में गैर मामूली सरगर्मियां देखी गई हैं। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान अपने अरकान असम्बली की हमरा दिल्ली पहुंची और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए भगवंत मान ने कहा कि सदर जमहूरिया को बताया गया है कि 7 आप पार्टी के अरकान से दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए BJP में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। सदर जमहूरिया से दरख्वास्त की गई है कि फौरी इन 7 अरकान की रुकनीत को मनसूख किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत अपने इख्तियार का बेजा इस्तेमाल पंजाब में करेगी, हम भी कार्रवाई करेंगे। आप पार्टी से मुनहरिफ होने वाले राघव चड्ढा ने पंजाब हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप पार्टी पंजाब में चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। उनके बशमूल दीगर अरकान की BJP में शमूलियत पर आप पार्टी बदले की सियासत पर उतर आई है। पंजाब में रहने वाले अरकान के खिलाफ सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सदर जमहूरिया से हमने मुलाकात की है और तमाम दस्तावेज़ात को सदर जमहूरिया के सामने रखा है।
उधर ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान संजय रावत ने 5 रियासतों बिलखुसूस मगरबी बंगाल के नताइज पर कहा कि जमहूरियत की जीत नहीं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की जीत है। संजय रावत ने कहा कि मगरबी बंगाल और दीगर रियासतों में SIR के नाम पर लाखों वोट हज़फ किए गए और उन्हें वोट डालने का मौका नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि हार और जीत के दरमियान तकरीबन 11 लाख वोटों का फ़र्क था। अगर लाखों वोट काट दिए गए तो फिर बीजेपी की जीत कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने नताइज को फिक्सिंग करार दिया और ये भी कहा कि ममता बनर्जी को राहुल गांधी के साथ बैठकर बात करना चाहिए थी। अगर दोनों की बातचीत होती तो नताइज अलग होते। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। SIR सिर्फ वोट डालने का नहीं बल्कि शहरियत बरकरार रखने का मसला है। मगरबी बंगाल और आसाम के इंतखाबी नताइज के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना आज़मीन हज के चौथे काफिले की रवानगी, ताहाल 1720 आज़मीन मक्के मुकरमा पहुंच गए। करीमनगर ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती की वारदात पर BRS लीडर्स के इल्जामात मुस्तरद। रियासती वजीर A लक्ष्मण ने कहा कि BRS लीडर्स गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जूपल्ली और प्रगति नगर में वाक़े फर्नीचर की दुकानों में आतिशज़दगी के हादसात, तकरीबन 8 दुकानें आग की नज़र हो गईं। जंगली जानवरों के शिकार में मुलविस टोली गिरफ्तार। टास्क फोर्स गोलकोंडा और महकमे जंगलात की टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 4 एयरगन के साथ दीगर अशिया की जब्त। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।